दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बैंक या एटीएम हमेशा किराए के मकान में ही क्यों रहता है? जो बैंक आपको ज़मीन का खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, आपको बेटिया के शादी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए लाखों लोन दे सकता है, उसका अपना मकान क्यों नहीं होता? चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चल जाइए, पूरा वर्ल्ड में चल जाइए, बैंक का ब्रांच या एटीएम हमेशा किराए के मकान में ही होता है। क्योंकि बैंक एक ईमानदार और बिजनेस का गुरु है, यानी बैंक सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है, जिसके कारण बैंक का अपना मकान नहीं होता है। यह एक मुश्त जमीन या मकान कहीं नहीं खरीदता है, जिसके कारण अब कहीं भी जाइए बैंक हमेशा किराए के मकान में रहता है। इतना तक 6x4 का रूम में जो एटीएम होता है वो भी किराए में रहता है। यानी जो बैंक आपको लाखों करोड़ों रुपया लोन देता है, जबकि उनको ज़मीन खरीदने के लिए पैसों का कमी नहीं, फिर भी बैंक जो है हमेशा किराए के मकान में ही रहता है। यानी आपको अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो बैंक से ही सीख लेना होगा। चलिए इस वीडियो में पूरा जानते हैं कि बैंक आखिर किराए के मकान में ही ब्रांच या एटीएम क्यों खोलता है। नमस्ते दोस्तों, आप अपनी मेहनत के कमाई, चाहे वो नौकरी पेशा में हो, बिजनेस करते हो या कुछ और जगह से इनकम करते हैं, आपको जो सफ़ेद मनी यानी ईमानदारी से कमाया हुआ जो पैसा है, तो सबसे सुरक्षित बचत करने के लिए आप बैंक को चूज करते हो। यानी आप अपना खर्चा के अलावा जो पैसा आपको बचता है सर्विस से, बिजनेस से या कुछ अदर से, जो ईमानदारी का पैसा वो आप बैंक में जमा करते हैं। यानी सारे लोग एक मुश्त पैसा बैंक में रखते हैं और ज़रूरत के हिसाब से आप बैंक से एटीएम के द्वारा या स्लिप के द्वारा पैसा निकालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदुस्तान के या समझ लीजिए विश्व के सारे बैंक जो करोड़ों लोगों को पैसा अपने पास रखते हैं, जो करोड़ों लोगों को लोन देते हैं, चाहे गाड़ी के लोन, चाहे आपका बेटी की शादी हो उसमें लोन, चाहे मकान खरीदने के लिए लोन या ज़मीन के लिए लोन, जो हर इंसान को देता है जिसके पास उतना पैसा है। पर कभी आपने सोचा कि जो बैंक करोड़ों लोन दे सकता, लाखों लोन दे सकता है, उसके पास अपना मकान क्यों नहीं हो? मेरे कहने के मतलब सिर्फ है, किसी भी बैंक का ब्रांच जो होता है वो अपना मकान में नहीं होता, किराए पे होता है। क्या आपने इसमें ध्यान दिया? कहीं भी आप बैंक का ब्रांच देखिए, किसी भी बैंक हो या एटीएम का, जो 6x4 का एक रूम होता है वो भी किराए में होता है। यानी सारे बैंक, चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश में हो, हमेशा वो किराए के मकान में ही होता है। क्योंकि इससे आपको एक चीज़ का पता चलता कि बैंक सबसे बड़ा यानी बिजनेसमैन है या बिजनेसमैन को गुरु है। अगर आप कहें अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बैंक से ही सीखना होगा। क्योंकि मैं एक छोटी सी कहानी जो मेरा दोस्त ने मुझे शेयर किया, जो आप सारे अखबारों के एजेंसी लिए हुए हैं, काफ़ी नज़दीकी में है,
जिनके पास काफ़ी गाड़ियां हैं वो अपना गाड़ियों से पेपर छपने के बाद एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते, जो सारे गाड़ी उनका अपना है, यानी 12-15 गाड़ी है। जब वो नया गाड़ी खरीदते हैं तो हमेशा फाइनेंस करके खरीदते हैं। मैंने जब उनसे इस बात पर पूछा कि तुम तो लाखों कमाते हो, फिर फाइनेंस करके क्यों गाड़ी खरीदते हो, तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया। ये मुझे बैंक से सीखने को मिला, क्योंकि अगर मैं 12 से 15 लाख का एक गाड़ी लूँगा, जिसमें मेरा काफ़ी पूंजी गाड़ी लेने में फंस जाएगा, जिसके कारण मैं फाइनेंस करके गाड़ी लेता हूँ, जिसमें 12 से 15 हज़ार मुझे किस्त चुकाना पड़ता है। जो आप 15 लाख एक मुश्त लगाएंगे वो हम दूसरा बिजनेस में या दूसरा काम में लगाएंगे, और मेरा जो इनकम होगा उसी से मैं जो फाइनेंस का जो किस्त हो उसका चुकाते रहूँगा। तो दोस्तों, बैंक भी इसी तरह का है। किसी भी ज़मीन या मकान खरीदने के लिए बैंक को काफ़ी पैसा एक साथ लगाना होगा, जिसके कारण बैंक कभी ये रिस्क नहीं लेता, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि बैंक हमेशा किराए के मकान में ही रहता है, और अगर उस जगह उसको सूट ना करे तो कभी कभी आप देख सकते हैं कि बैंक शिफ्ट कर जाता है दूसरे मकान में। ठीक उसी तरह 6x4 का एक रूम में एटीएम जो खुलता है वो भी किराए में रहता है, जबकि बैंक अगर चाहे तो ये ज़मीन या मकान कभी भी खरीद सकता है। लेकिन किसी किसी बैंक का मेन ब्रांच अपना मकान में होता है, इसके अलावा सारे मकान किराए में होता है। सिर्फ आरबीआई जो बैंकों का गुरु है, यानी सारे बैंक जो आरबीआई के गाइडलाइन से ही चलता है, जिसके कारण सिर्फ आरबीआई ही अपना जमीन सभी राज्य में एक जो उसका राजधानी हुआ अपना जमीन में बनाता है। अब बैंक का जो आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, उस पैसा भी बैंक कुछ हिस्सा अपना पास रखता है, ताकि डेली का जो उसके एवरेज जो ग्राहक को देना है उसके अलावे सारे पैसा वो लोन में लगा देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। क्योंकि कोई भी आदमी जिस तरह से बैंक पर भरोसा करके पैसा जमा करते हैं, उसी तरह बैंक से भारी इंटरेस्ट देके लोन भी लेते हैं, चाहे वो आप मकान खरीदने को हो, गाड़ी खरीदने को हो, या ज़मीन खरीदने को हो, या बेटी के शादी को हो। और आप भी अपना ईमानदारी का पैसा भी बैंक में ही जमा करते हैं, जिसके कारण बैंक सारा जमा पैसा अपना ब्रांच में नहीं रखता, बल्कि वो लोन दे देते हैं, और लोन से जो इनकम होता है वो अपना स्टाफ मेंटेनेंस, इसके अलावा मकान का किराया देता है। जबकि एक मकान और ज़मीन खरीद के मकान बनाने बैंक को काफ़ी खर्चा होगा, और विपरीत परिस्थिति में भी बैंक उस जगह को खाली नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बैंक एक मुश्त कहीं भी पैसा नहीं फंसाता। अगर बैंक हर जगह अपना ज़मीन मकान लेके बिल्डिंग बनाते रहे तो बैंक दिवाली में घोषित हो सकता है। दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। लोगों के ये प्रश्न रहता है कि बैंक डकैती हो जाने पर या एटीएम को लूट हो जाने के बाद ग्राहक को कैसे मिलेगा। दोस्तों, जिस तरह आप मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, या खुद अपना आप इंश्योरेंस कराते हैं, इसी तरह बैंक भी अपना ग्राहक को लिए सभी ब्रांच आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार DICGS यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसी का पास अपना इंश्योरेंस करवाते हैं। अगर बैंक में डकैती हो जाए तो पैसा लूट के ले जाते हैं, क्योंकि बैंक का ब्रांच में इतना पैसा नहीं होता है, जिसके कारण बैंक को भारी रकम चुकाना पड़े, क्योंकि बैंक अपना एवरेज के मुताबिक ग्राहक को देने के मुताबिक ही ब्रांच में पैसा रखता है, जिसके कारण बैंक डकैती होने पर बैंक का कुछ अंश ही लूट होता है। या तो एटीएम अगर
कोई काट के ले जाता है तो एटीएम से भी कुछ पैसा ही लूट के ले जाता है, जिसका इंश्योरेंस DICGS यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यही चुकाते हैं। और एक चीज और, अगर आपको बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसमें भी आपको ग्राहक का जो है पूरा पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ अंश यानी आपको डिपॉजिट के कुछ अंश 1 लाख तक आपको DICGS यही चुकाता है, क्योंकि RBI के गाइडलाइंस के अनुसार सारे बैंक को, चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, उसको इंश्योरेंस रहता है, जिसके कारण वो इसी पैसा से दिवाली घोषित होने के बाद कुछ अंश पैसा ग्राहक को मिलता है, जबकि पूरा पैसा नहीं मिलता। लेकिन डकैती हो जाने के बाद पूरा पैसा ग्राहक का मिल जाता है, लेकिन दिवाली घोषित होने के बाद आपको डिपॉजिट का कुछ अंश मिल जाता है। इसी तरह अगर आपको लॉकर बैंक में खोल रखे हैं तो लॉकर का पूरा जिम्मेदारी बैंक का नहीं होता। अगर लॉकर से आपको गहना या कुछ चोरी हो जाता है तो इसका जिम्मेदारी खुद ग्राहक होता है, क्योंकि लॉकर की जिम्मेदारी बैंक नहीं लेता है और लॉकर की चाबी भी ग्राहक के पास अपना होता है, लेकिन लॉकर का सिक्योरिटी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड करता है। लेकिन अगर आपको लॉकर से पैसा या संपत्ति रिकवरी करना है तो आपको पूरा सबूत पेश करना होगा, जो सामान अपने लॉकर में रखे हैं, या बैंक का अगर सिक्योरिटी का कमी है ये आपको सबूत देना होगा, तभी लॉकर का जो आपका चोरी हुआ वो आपको मिल सकता है। क्योंकि बैंक डकैती हो जाने के बाद बैंक का पैसा तो ग्राहक को मिलता है, लेकिन लॉकर का जो आपको सामान है वो सिर्फ आप जानते हैं क्या लॉकर में रखे हैं नहीं रखे, इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होता। जिसके कारण आपको RBI का वेबसाइट में जाके आपको किसी अगर बैंक में खाता खोलना है तो उस बैंक का डिटेल्स पहले जानकारी ले लीजिए, उसका आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति क्या है, ये जानकारी RBI का वेबसाइट में जाके उस बैंक का सर्च करने से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप बैंक में डिपॉजिट कीजिए, अगर आपको बैंक का दिवाली हो जाने से बचना है, क्योंकि बैंक को दिवालिया हो जाने पर आपको पूरा रकम नहीं मिलता, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। जिसके कारण RBI का जो गाइडलाइन है या RBI का जो वेबसाइट में, उसमें किसी भी बैंक का सर्च करने से आपको मिल जाएगा। इसीलिए आपको किसी भी बैंक में नया खाता खुलवाने से पहले आप जरूर से जरूर RBI का वेबसाइट में जाके उस बैंक का जानकारी ले लें। जिसके कारण आप जानते हैं कि मैंने पहले बता चुका कि बैंक का भी अपना कोई बिल्डिंग नहीं होता। जब भी किसी भी बैंक, आप हिंदुस्तान में क्यों विदेश में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि बैंक हमेशा किराए के मकान में रहता है, ताकि बैंक अपना जो पूंजी यानी ग्राहक को जमा हुआ पूंजी लोन देके ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके, ताकि उसका बिजनेस बढ़ सके और अपना मेंटेनेंस के साथ स्टाफ का पेमेंट समय से कर सके और ग्राहक को पैसा भी दे सके और मकान के किराए भी दे सके। दोस्तों, आप टोटल बैंक के बारे में जानकारी मिल गया होगा, क्योंकि बैंक डकैती हो जाने के बाद बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि वो पैसा ग्राहक को मिलता है कि नहीं मिलता। तो पैसा जरूर मिलता है, क्योंकि RBI के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी बैंक, चाहे प्राइवेट या सरकारी, वो DICGS से इंश्योर्ड होता है। जिसके कारण बैंक डकैती की स्थिति में DICGS यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से ग्राहक को पैसा दिया जाता है। तो इतने में अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह आपको जानकारी का बारे में दूसरे जो डिजिटल है या बैंकिंग है या इलेक्ट्रॉनिक्स है
या साइबर क्राइम है या पुलिस प्रशासन है या कोर्ट है, आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन का बटन दबा के रखिए ताकि सबके पहले आपको पास नोटिफिकेशन जाए। नमस्ते।